नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी सीएमडी सीएफटी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 10 फरवरी 2022। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए है, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स या रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़ें। हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। निफ्टी का चार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। इंट्राडे निफ्टी का चार्ट यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। यहाँ टॉप टू टॉप एक ट्रेंड लाइन कनेक्ट की हुई थी, जिसका आज ब्रेकआउट आया। अब इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं, इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। बहुत अच्छी खासी बाउंस आ गई है कुछ दिनों में, पिछले 2-3 दिनों में। अच्छा, 17,000 से लेके 17,600 के करीब पहुंच गए हैं। तो हो सकता है करेक्शन आए, और अगर करेक्शन आता है तो हम अपने आप को सेफ कैसे रखें। यहाँ डबल बोलिंजर बैंड हमने ड्रॉ किए हुए हैं। वन डिविएशन वाले बोलिंजर बैंड का अपर बैंड जो है 17,575, इसे लॉन्ग के लिए स्टॉप लॉस के तौर पे यूज करें। और अपसाइड ये टू डिविएशन बोलिंजर बैंड का अपर बैंड 17,750, ये रेजिस्टेंस होगा। 17,575 के नीचे अगर हम आते हैं तो ये ट्रेंड लाइन जिसका ब्रेकआउट आया था वहां तक भी पहुंच सकते हैं। और आपको एक आइडिया दें कि बॉटम टू बॉटम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन कनेक्ट कर दें। ये 3 बॉटम कनेक्ट थे, इसे भी लॉन्ग के स्टॉप लॉस के लिए यूज कर सकते हैं। सपोर्ट के लिए, स्टॉप लॉस के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इनके नीचे आते हैं तो मिडल बैंड तक, लेकिन अभी इतनी जोर से एक दिन में ही मिडल बैंड तक वापस आ जाएगा जो 17,400 है, ऐसा फिलहाल तो नहीं लग रहा है। तो ये वन डिविएशन वाला जो अपर बैंड है 17,575, ये अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। डेली चार्ट पे इसके कल हमने डेली चार्ट पे यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, इसका ब्रेकआउट आते ही मिडल बैंड तक पहुंचने की संभावनाएं जताई थी। आज मिडल बैंड तक पहुंच चुके हैं। क्लोज मिडल बैंड के ऊपर आ जाए तो यहाँ प्रीवियस टॉप 17,809, ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा। क्लोज का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी 3:05 हुई है, 25 मिनट अभी भी मार्केट के बाकी हैं। वैसे आप यहाँ पे देखें तो ये प्रीवियस बॉटम, ये यहाँ का टॉप, ये दोनों एक जगह पे हैं और अभी हम उसी जगह पे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ से अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की जाए जो 17,660 675 के करीब आती है, आप भी वहीं पे रुके हुए हैं। ये सेम लाइन रेजिस्टेंस का काम कर रही है। इसके ऊपर कल अगर चले जाते हैं 17,675 के, तो ये प्रीवियस टॉप 17,809 रेजिस्टेंस का काम करेगा। वीकली मिडल बैंड था, उसके भी करीब पहुंच चुके हैं। ये 17,641 का था, 17,635 अभी चल रहा है। इसके ऊपर क्लोज आ जाए तो प्रीवियस वीक का हाई 17,809, ये रेजिस्टेंस उसे पार कर दें तो स्टेप बाय स्टेप ऊपर के टारगेट्स ओपन हो सकते हैं। वीक तो कल खत्म होगा, फिर भी अगर ऐसे ही रहते हैं तो हैमर बनने के चांसेस हैं। तो फिलहाल तो बहुत बड़ी मूवमेंट अगर नहीं भी आती है तो ये ट्रायंगल में रेंज बाउंड मूवमेंट जरूर रह सकती है। बहुत बड़ा फॉल भी नहीं दिखता है जब तक ये ट्रायंगल के ब्रेकडाउन नहीं आ जाते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट्स देखते हैं। बैंक निफ्टी इंट्राडे, इसमें भी डबल बोलिंजर बैंड हमने यूज किए हैं। तो इसी बैंड का अपर एंड ये 39,013 सपोर्ट होगा। अगर ये ब्रेक हो जाते हैं तो सीधा मिडल बैंड 38,478 तक भी आने के चांसेस हैं।
लेकिन अगर यहाँ सपोर्ट अच्छे मिल जाते हैं तो ऊपर में अपर बोलिंजर बैंड 39,550 ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस होंगे। 39,000 अगर ब्रेक कर जाए तो अच्छी खासी एक फिर पुल बैक 38,478 तक भी आने के चांसेस हैं। डेली चार्ट्स मिडल बैंड के ऊपर ही था कल, आज 1 डिविएशन के अपर बैंड के ऊपर ही है। तो ये 1 डिविएशन का जो अपर बैंड है 38,873 ये स्टॉप लॉस के तौर पे लॉन्ग वालों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अपर बोलिंजर बैंड 39,442 ये रेजिस्टेंस हो सकता है। कल हमने एक इंडिविजुअल स्टॉक की चर्चा की थी, HAL 1400 के करीब अगर आता है तो इसे 1378 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। यहाँ पे ये 1378 था, आज स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, इंट्राडे अच्छी खासी एक बाउंस आई थी 1438 तक। अभी भी 1378 को स्टॉप लॉस के तौर पे अगर किसी ने बाय किया हो तो 1378 को स्टॉप लॉस के तौर पे यूज करें। आज एक और चार्ट, एक और इंडिविजुअल स्टॉक SBI लाइफ डेली चार्ट। ये पिछले मल्टीपल बॉटम्स जो हैं यहाँ हम अगर देखें तो इनके आसपास सपोर्ट लेके आज एक बुलिश कैंडल, ग्रीन बड़ी कैंडल तैयार की है। तो इसी के सपोर्ट्स के साथ इसमें भी लॉन्ग के ट्रेड ढूंढे जा सकते हैं। ऊपर में ये रेड बोलिंजर बैंड ये 1166 सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा, या आप रिट्रेसमेंट लेवल पिछले स्विंग से आज के बॉटम तक का ड्रॉ करें। 50% 1179, 61.8% 1195 और फिर मिडल बैंड ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऊपर बाउंसेस रेजिस्टेंसेस आने के चांसेस हैं। आज ही की कैंडल का लो सपोर्ट होगा 1108। दूसरा स्टॉक LIC हाउसिंग डेली चार्ट ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट्स दे रहा है। यहाँ टॉप टू टॉप पहले हम पिछले 2 टॉप्स कनेक्ट किए थे जिसका ब्रेकआउट आ गया था, फिर एक पुल बैक आ गई, अब फिर एक बार ये नया ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गया, नए टॉप को कनेक्ट करते हुए उसका ब्रेकआउट आ रहा है। तो आप ये 1 डिविएशन का अपर बोलिंजर बैंड जो आता है 397 इसे सपोर्ट के तौर पे यूज करें। ऊपर एटलीस्ट अपर बोलिंजर बैंड 417 और उम्मीद ये है कि प्रीवियस टॉप ये स्विंग टॉप 440 का भी रेजिस्टेंस इसे मिल सकता है। रिस्क कम है, अपसाइड टारगेट्स बड़े हैं, रेजिस्टेंसेस सपोर्ट्स नजदीक है, रेजिस्टेंसेस दूर है। मैं उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।